नमस्कार, जय श्री राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सब कुछ बेहतरीन होगा। आखिरकार इन 6,100 करोड़ रुपया का चोरी पकड़ा गया और इन सारे कंपनियों का भंडाफोड़ हो गया और इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी तरह सामने कर दिया गया। लेकिन इन कंपनियों का भंडा किस तरह फोड़ा गया और आखिरकार मोदी सरकार को इससे क्या धक्का लगा है, आप लोग को आज बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले बताते हैं, इस 14 मार्च 2024 को एक ऐतिहासिक फैसला लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह असंवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन जो 2017 के बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया मोदी सरकार के द्वारा, और उसे आखिरकार असंवैधानिक घोषित करके सुप्रीम कोर्ट ने उसे पूरी तरह हटा दिया गया। लेकिन जिन कंपनियों ने इसे सुविधा के तौर पे लिया और मोदी सरकार को एक बड़े रकम के तौर पे चंदा के रूप में दिया, उन सारे कंपनियों का भंडाफोड़ हो गया। लेकिन जिस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया, ये पूरी तरह ऐतिहासिक फैसला था और सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत ही बड़ी और एक ऐतिहासिक फैसला था। जिस तरह मोदी सरकार को इससे चंदा मिला है, लेकिन जिन कंपनियों का मोदी सरकार से निष्पक्ष होना चाहिए था, उन कंपनियों के एक उगाही बनाकर छोड़ दिया मोदी सरकार ने, और मोदी सरकार ने उस कंपनियों को चूस लिया। और जिस तरह इस इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला दबाया जा रहा था, ये कहीं से असंवैधानिक था। और जिस तरह एसबीआई ने 4 महीने का टाइम मांगा इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुलझाने के लिए, उस तरह पूरी तरह आप सबको पता है कि अभी 2024 का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव को अंत तक नहीं बताने का मामला सामने आया था एसबीआई से। और लेकिन पूरी तरह जब फटकार लगाया गया सुप्रीम कोर्ट के से एसबीआई को, तो उसके बाद थोड़े ही दिन में, एक ही दिन के बाद उसे पूरी तरह जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2019 से 2024 तक सारे बॉन्ड की जानकारी पेश करने का आदेश दिया, तो एक ऐतिहासिक फैसला था। और एसबीआई ने इसे 4 महीने मांगा था, लेकिन एसबीआई ने इसे महज 2 दिन के अंदर में ही इसे पूरी तरह पेश कर दिया और अपने वेबसाइट। लेकिन इन सारे मामले से मोदी सरकार ने भटकाने के लिए सीएए और पेट्रोल डीजल का दाम कम किया और इन सारे मामलों को फिर से दबाने की कोशिश किया है मोदी सरकार ने। लेकिन मोदी सरकार को सबको पता है कि मोदी सरकार ने इसमें एक आपदा से एक अवसर के रूप में ढूंढा और 50% से ज़्यादा मोदी सरकार को इसमें चंदा मिला। और स्पेशली मोदी सरकार ने इस बॉन्ड से बहुत सारा पैसा छापा। और लेकिन इस बॉन्ड को लाने वाले अरुण जेटली थे, और अरुण जेटली ने 2017 में इसे लीगल किया था। और उसके बाद तो चंदा के रूप में बौछार हुआ पार्टियों पे, और स्पेशली भाई मोदी सरकार पे इन चंदा का बौछार हो गया, क्योंकि मोदी सरकार के पास सीबीआई और ईडी का एक ऐसा पावर है जो सारे कंपनियों को एक साथ डराने के लिए काफ़ी है। और सारे कंपनियों ने अपने आप, जिससे जो 2017, 2016 में या 2019 में ईडी या सीबीआई से डराया जा रहा था, उसके बाद उन कंपनियों ने जब मोदी सरकार को चंदा देना शुरू किया, तो उसके बाद उन कंपनियों को पूरी तरह निरपेक्ष छोड़ दिया गया और मोदी सरकार ने उन कंपनियों को फिर से नहीं देखा और फिर से नहीं टोका। लेकिन 2017 से पहले ई रेवेन्यू 7.5 से ज़्यादा कोई कंपनी का है तो कंपनी कोई भी पार्टी का चंदा दे सकती है। लेकिन उसके बाद 2017 के बाद एक कंपनी कोई भी हो, वो स्पेशली चंदा दे सकती है कोई भी पार्टी को। ये था पूरी तरह मामला। 295 करोड़ रुपया 2017 में मोदी सरकार को इस बॉन्ड से प्राप्त हुआ। और स्पेशली आप 100% में से 95% पैसा मोदी सरकार को 2017 में लाया और मोदी सरकार को ये मिल गया। और मोदी सरकार ने इसे 95% से ज़्यादा चंदा 2017 में प्राप्त हुआ। लेकिन इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात है कि 2019 में एक चुनाव में 55,000 करोड़ रुपया को खर्च किया गया। 55,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, जो आप इस बात से मान सकते हैं भाई कि अगर 5% भारत का गरीबी उड़ा जाता है इस पैसे से। लेकिन इन पार्टियों को गरीबी और लोगों से क्या करना है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और बस आप वोट देते रहिए इन पार्टियों को और चंदा देते रहिए, उससे कोई
उसके बाद आपको चौंकाने वाली खबर ये थी कि जो कंपनी 30 ऐसी कंपनी थी जिसमें सीबीआई और ईडी का छापा पड़वाकर मोदी सरकार ने करोड़ों लूटा, और उन कंपनियों ने उसके बाद सीबीआई और ईडी का छापा पूरी तरह बंद हो गया, जिसके बाद उन कंपनियों ने जब मोदी सरकार को बड़े चंदे के रूप में जब मोदी सरकार को मिला उन कंपनियों से, तो पूरी तरह उसके बाद सीबीआई और ईडी का छापा उस कंपनियों पर पड़ना बंद हो गया। और 15 ऐसा कंपनियां थी जो बिजनेस में नहीं थी, उन कंपनियों ने भी मतलब करोड़ों रुपया मोदी सरकार को एक अवसर के रूप में दिया, और उस कंपनियों को हमें लगता है करोड़ों का मतलब रोड कोई ना कोई फंड मिल चुका है, और उन कंपनियों को करोड़ों का फायदा हुआ इस बॉन्ड से मोदी सरकार को मतलब पैसा देने से। 2017 से पहले 20,000 से ज़्यादा चंदा को किसी भी व्यक्ति दिया तो उसे पब्लिक कर दिया जाता था, लेकिन 2017 के बाद जो मतलब लाया गया, और उसके बाद तो भाई आपदा में अवसर ढूंढा गया, और पूरी तरह मोदी सरकार ने इस बॉन्ड से लाखों का कैश जमा कराया और लाखों कैश बना लिया इस मोदी सरकार ने। लेकिन 2018 से 2024 तक 16,518 करोड़ रुपया इस बॉन्ड से लाया गया, और 28,000 बॉन्ड किना गया इसमें। लेकिन चौंकाने वाला बात ये था भाई कि 50% से ज़्यादा पैसा मोदी सरकार को अकेले मिला, और इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ा घपला किया भाई, इसमें कोई इति नहीं है। लेकिन इन मोदी सरकार ने ज़्यादातर मुद्दा भटकाने वाला काम किया, और आप सबको पता है भाई कि 2014 से बाद सिर्फ मुद्दा ही भटकाया जा रहा है, और आपको अब काम नहीं है तो आप जाकर गोदी मीडिया को देखिए और बेमतलब का बेतुक्का खबर देखिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। इन सरकारों का भाई काम देना कोई दिलचस्पी वाला काम नहीं है। अब तो भाई मतलब तरह तरह का न्यूज फैल रहा है, और पूरी तरह गोदी मीडिया और गोदी जी पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं, और साहब का तो भाई बात ही क्या है भाई, मुद्दा भटकाए काम बनाए, ये पूरा तरह लिस्ट चलता है मोदी जी के पास, और स्पेशली भाई मोदी जी तो भाई मुद्दा भटकाने में माहिर हैं भाई। जिन कंपनियों ने स्पेशली मोदी सरकार को चंदा नहीं दिया उसे ईडी और सीबीआई का हवाला देकर और दिलवा कर उससे लाखों का कैश बनाया है मोदी सरकार ने। और हमें नहीं कहते हैं कि सिर्फ भाई मोदी सरकार को ही चंदा मिला, इसमें बहुत सारा चंदा कांग्रेस को मिला, तृणमूल कांग्रेस को मिला, और बहुत सारा चंदा नेशनल पार्टी और इंटरनेशनल पार्टी को मिला, लेकिन ज़्यादा का चंदा स्पेशली मोदी सरकार को मिला, और इसमें 50% से ज़्यादा चंदा सिर्फ मोदी सरकार को मिला। लेकिन ज़्यादा का चंदा जो भी पार्टी स्पेशली एक्टिव रहती है देश में उसे ज़्यादा चंदा मिलता है, क्योंकि देश में और कंपनियों को ज़्यादा कर फंड लेना या मतलब कोई बड़ा फंड लेना होता है, और जिसलिए भी ज़्यादा फंडा मतलब ज़्यादा का रुपया एक्टिव पार्टी को ही मिलता है, और स्पेशली मोदी सरकार को इस बॉन्ड से लाखों का माल मिला, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप लोग क्या लगता है, अपना राय इस वीडियो पे जरूर दीजिएगा, और वीडियो पे करते हैं।